हेलो एवरीवन, आई अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं रिड्यूसिंग रीजेंट, जो कि रीजेंट में एक ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट होता है, उसको ख़त्म कर चुके हैं। अभी स्टार्ट करेंगे रिड्यूसिंग रीजेंट। इसमें एक हो गया है, ठीक है। वैसे हो नहीं गया है, एक लेक्चर हुआ है, पढ़ रहे थे उसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक लेक्चर हुआ है, और ये हमारा सेकेंड लेक्चर रिड्यूसिंग रीजेंट का, ठीक है। तो उसमें पहले देखेंगे, उसके पहले एक रिक्वेस्ट है हमसे जुड़ने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लास्ट तक वीडियो देखें, लाइक करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। सो स्टार्ट करते हैं अपना रिड्यूसिंग रीजेंट में ये दूसरा लेक्चर। इसमें क्या चीज़ है इसको देखेंगे। इसमें रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब कि अभी जो पढ़ रहे थे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छा, जो लोग अभी इसे देख रहे हैं ये सेकंड लेक्चर, इसके पहले जाके पहला लेक्चर रिड्यूसिंग का पहला लेक्चर, इसके पहले वाला, ठीक, उसको प्लीज़ जाके देखिएगा, क्योंकि उसको देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। उसमें काफ़ी चीज़ें बता चुके हैं बेसिक जो है। सो इस वजह से आप पहला ही देखिए पहले, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है और उसके डेरिवेटिव्स, मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड रहेंगे और उसी तरीके से जो बने हैं, ठीक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, COO इतना होता है। तो अगर हम ये हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे कोई और ग्रुप लगा दें, जैसे कि अभी एक मिनट इसमें देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि ये होता है, यहाँ से कोई और बॉन्ड लगे होते हैं और इस तरह से रहता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसी हाइड्रोजन को हटाकर हम यदि कुछ और लगा दें, जैसे कि COOR हो गया, या फिर हम कोई और ले लें। यहाँ पे तो कोई ग्रुप रहेगा ही रहेगा। इधर कोई ग्रुप लगा है CO एंड OH को हटा के कुछ लगा दें, जैसे कि CO एंड Cl कर देते हैं, इधर R लगा दें, ठीक, इस तरह से। तो मतलब मेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये है C डबल बॉन्ड OH, ये है। बट इसी के द्वारा जो बनता है अदर कंपाउंड, उसी को बोलते हैं डेरिवेटिव्स। तो ये डेरिवेटिव्स तो है, लेकिन किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, क्योंकि इसी से तो बन रहा है ये सारा। सो उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक। तो इसका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है ये कैसे वर्क करता है उसको देखेंगे, ठीक। सो इसको देखते हैं क्या है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स, मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो इसमें ये चीज़ है, ठीक। एंड इस डेरिवेटिव, मतलब कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड से जो बना है उसका जो ऑर्डर है रिड्यूसिंग का, रिएक्टिविटी का, उसका कौन सा ऑर्डर है उसको लिया गया है। टू वर्ड्स लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन इज, मतलब कि ये हम शॉर्ट में लिख दिए हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से सबसे पहले कौन रिएक्टिव होगा, ऑक्सीडाइज रिडक्शन होगा, ठीक, रिड्यूसिंग होगी, उसका ये आर्डर है, ठीक। तो ये ऑर्डर है। पहले जैसे कि कभी कभी एक कोई कंपाउंड दे दिया, उसमें दो ग्रुप हैं, ठीक, बाय द वे ए भी दे दिया एंड ए भी दे दिया, तो उसमें क्या होता है, तो रिड्यूस तो दोनों को कर रहा है, इसको भी करेगा और इसको भी करेगा। कौन करेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको भी, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि ये प्रियोरिटी इस वजह से दे दिया गया ऑर्डर कि यदि ए और ये दोनों एक ही कंपाउंड में दे देगा तो हम सबसे पहले इसको रिड्यूस करवाएंगे, ठीक है। क्यों करवाएंगे, देखिए इसमें दो बात रहेगा। यदि जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये आपका है, ठीक, यदि ये एक ही दे रहा है और यहाँ पे दो रीजन ग्रुप, कोई ग्रुप है यहाँ पे कुछ भी, तो वहाँ पे लगा है क्या क्या, RCOCl, ठीक। एंड दूसरा क्या लगा है, प्रॉपर बनाई देते हैं, ठीक है, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे क्या है, CH2 एंड यहाँ पे लगा दें एंड यहाँ पे भी लगा देते हैं, यहाँ पे भी, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा, ठीक। तब यहाँ पे लगा देते हैं RCOCl एंड यहाँ पे लगा देते हैं, यार तो इधर तो है ही,
बट इतना एंड क्या लगा देते हैं, COOR। ठीक, अब ये कह रहा है कि यदि एक ही कंपाउंड में इस तरह के दो ग्रुप लगे हुए हैं तो उसका क्या करेगा। यदि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यहाँ पे दिया है इस तरह से यदि एक दिया है ना, इसमें दिया रहेगा कि इसका 1 मोल है। ठीक, तो हम इसमें से किसी एक को ही रिड्यूस करवाएंगे। तब यहाँ पे आपका काम आता है ये ऑर्डर। यदि हमको पता है कि कौन सबसे पहले रिड्यूस होगा तब तो हम आसानी से करवा देंगे। हमें पता है कौन सा इन दोनों में सबसे पहले ये रिड्यूस होगा, फिर इसके बाद ये वाला होगा, तो हम इसको करवा देंगे, उसके बाद इसको करवा देंगे। लेकिन अगर 1 मोल दिया है तो पहले जो होता है ये पहले होता है तो हम इसको करवा देंगे। अगर 2 मोल दिया है तो पहले इसको करवाएंगे तो फिर इसको करवाएंगे। 2 मोल मतलब कि यहाँ पे दे देता है कि 2 इक्विवेलेंट कर देगा। ठीक है, तो 2 इक्विवेलेंट कर देगा तो दोनों रिड्यूस हो जाएगा। और वहाँ पे यदि पूछा है कि कौन पहले होगा तब तो बताएंगे कि ये वाला पहले होगा, नहीं तो अगर नहीं पूछ रहा है कि कौन होगा हम दोनों को कर देंगे, वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि एक ही इक्विलिब्रियम दिया है, इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम नहीं, अगर यदि एक ही इक्विवेलेंट दिया है तो हमें इन दोनों में से चूज करना पड़ेगा कि कौन सा करना है। तो हमें याद करना है कि कौन सबसे पहले रिड्यूस होगा, तो ये वाला सबसे पहले रिड्यूस होगा, तो हम केवल इसी का करेंगे, इसका नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक ही इक्विवेलेंट दिया है। ठीक है, तो हमारा आंसर केवल इसी को रिड्यूस करेंगे, तो यही रिड्यूस होकर जो आंसर में रहेगा वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक, सो ये हो गया आपका ऑर्डर। सबसे पहले ये रिड्यूस होगा, फिर ये होगा RCOOR, फिर उसके बाद RCONR, फिर उसके बाद RCN, उसके बाद RCOOH, इस तरह से। ठीक, सो इसका देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल। देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये एसिड आ गया। ठीक, यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड में OOH। अब ये इसको देखिए यहाँ पे कि रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के। तब ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का वर्क तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे क्या है, एसिड है, एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में। ठीक है, एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है कौन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, CH3 है ही, ये तो रहेगा ही, CH2 है ही, रहेगा ही। यहाँ पे क्या हो जाता है, CH2 और यहाँ पे OH जुड़ जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 OH, इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि जो ये एसिड है इसको चेंज कर देता है एल्कोहल में, तो ये बन जाता है हमारा N प्रोपेनॉल। तो ये इस तरह का हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर सेकेंड और लिए हैं एग्जाम्पल, इस तरह का है। और देखिए यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा रहेगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, बड़ा देख के डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें केवल इसका जो भी रीजेंट रहेगा उसका ये वर्क पता रहना चाहिए। तो अभी के लिए हम लिए हैं क्या, कौन सा रीजेंट, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लिए हैं। और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का वर्क क्या है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड एंड एस्टर, जैसे कि ये है, एंड CuCl, ये सबको चेंज कर देता है, रिडक्शन कर देता है। एल्डिहाइड और कीटोन को कर देता है एल्कोहल में, एसिड को कर देता है एल्कोहल में, एस्टर को कर देता है एल्कोहल में, और CuCl को कर देता है एल्कोहल में। तो ये आपको अगर याद है तो हो जाएगा। ठीक, ये सब इसका वर्क है। आप जो बोला जा रहा है अपने लैंग्वेज में भी यदि लिखेंगे तो और फास्ट आपको तैयार होगा, और फास्ट आप नॉलेज होगा, जल्दी से जो भी आप क्लियर करना चाहते हैं एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम, तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या, सारा का सारा ये सब कुछ सेम ही है। ये केवल हम यहाँ पे CH3 रहेगा, हम यहाँ पे नहीं लिखे थे, आप लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया CH3, ये तो रहेगा ही। इधर वाला पार्ट में कोई वो नहीं है, जैसे था वैसे ही है। ठीक है, और यहाँ पे है एस्टर, इसी को क्या कर दिया है, एस्टर को एल्कोहल में चेंज कर दिया। ठीक, सो आई होप आप लोग को समझ आ रहा है। यहाँ पे ये देख के डरिएगा नहीं, हम फिर से कहना चाहेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे केवल कार्बन ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, ये भी है, इधर इधर बॉन्ड लगे हैं, कार्बन एक ही है। बैलेंस करने के लिए जितने हाइड्रोजन चाहिए हम उतना लगाते हैं। ठीक है, सेम वैसे ये भी है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, CuCl और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको चेंज करके एल्कोहल में चेंज कर देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से इस तरह से बन जाएगा प्रोडक्ट।
और भी एग्जाम्पल हैं, ये सब आपको तैयार रहना चाहिए, याद होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए दिया गया CONH2। अब CONH2 को ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड NH2 में चेंज कर देता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ये वाला सारा सेम ही है, बट ये इतना क्या चेंज हो गया है NH2 में, प्राइमरी एमीन बन गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जो ये देखिए लैक्टोन इस तरह का रहता है, ये लैक्टोन नहीं है, ठीक, इसे लैक्टोन नहीं बोलेंगे। लैक्टोन में CO एंड एक O और रहता है, रिंग बना रहेगा तो उसे हम लैक्टोन बोलते हैं। एस्टर ही रहता है, रिंग बन जाता है तो लैक्टोन बन जाता है, ठीक, ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें भी हम पहले लेक्चर में ही बता चुके हैं कि यहाँ से हमें मिलता है क्या, H निगेटिव, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से हमें H निगेटिव मिलता है। ये H निगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा इस तरह से, चलिए दिखा ही देते हैं। इस तरह से यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अटैक किया है और ये वाला टूट गया, ठीक। अब ये टूट गया है तो क्या होगा, यहाँ पे कितने मेंबर का रिंग टूट रहा है, 4 है, एक पे ऑक्सीजन है तो ये तो टूट जा रहा है। तभी क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे O निगेटिव आ जाएगा। तो O निगेटिव पे हम वर्कअप कराएंगे, H प्लस ला के जोड़ देंगे तो हो जाएगा OH, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा प्रोपेनॉल, या फिर बोल सकते हैं इसे N प्रोपेनॉल, ठीक। तो ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए RN3, यानी कि N3 को भी ये चेंज करता है, किस में चेंज करेगा, N3 को NH2 में चेंज कर देता है। तो देखिए यहाँ पे NH2 में चेंज हो गया है, ईथर के प्रेजेंस में है। यहाँ पे भी देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के पर रिएक्शन कर रहा है, किसके, साइनाइड से रिएक्शन कर रहा है, CN से। तो यहाँ पे भी इसको किस में चेंज कर दे रहा है, NH2 में, ठीक। ये सब आपको याद रखनी है, समझनी है। सो यहाँ पे भी बन गया RCH2 NH2, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया है, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जुड़ने के लिए हमसे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।